साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2021 के लिए आने वाले एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो यूपी का एग्ज़ाम हो, उत्तराखंड का एग्ज़ाम हो या किसी भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, ये टॉप 10 क्वेश्चन है ना। टॉप 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, टॉप क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, ठीक है, जो आने वाले एग्ज़ामों में पूरी संभावना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है अपना आज का, देखो पहला सवाल है आज का, पहला क्वेश्चन है आज का कि उत्तर प्रदेश ने नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। ऑप्शन है पहला हितेश चंद्र अवस्थी, नासिर कमाल, मुकुल गोयल, विश्वजीत महापात्रा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, मुकुल गोयल। मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है, डीजीपी बनाया गया है मुकुल गोयल को। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड कुछ जानकारी, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना जो हुई थी वो 1861 में हुई थी। यूपी पुलिस की स्थापना 1861 में हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है ना, तो मुख्यालय है प्रयागराज, प्रयागराज या आप कह सकते हो इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश पुलिस के है ना कितने मंडल हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को बांटा गया है 8 मंडलों में। 8 मंडल कौन कौन से हैं? एक मंडल आता है, एक जोन आता है आपका मेरठ, एक जोन आता है बेटा मेरठ जोन, तो एक आता है मेरठ, एक मेरठ हो जाएगा, ठीक है। मेरठ के आगे आएगा बरेली, ठीक है। बरेली के आगे एक जोन आएगा आपका लखनऊ, लखनऊ जोन के आगे एक जोन आएगा आपका इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद। उसके बाद में आएगा वाराणसी, उसके बाद में जोन आएगा बेटा वाराणसी के आगे गोरखपुर, है ना। एक दूसरी साइड में आप जाओगे तो आगरा, मेरठ 1, बरेली 2, लखनऊ 3, इलाहाबाद 4, वाराणसी 5, गोरखपुर 6, 7वां नंबर है आगरा और 8वां जोन आता है कानपुर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के कितने जोन हैं? तो 8वां जोन है कानपुर। 8 जोन में बटा हुआ है, क्या हो गया भाई, कानपुर। 8 जोन में उत्तर प्रदेश को पुलिस के 8 जोन में बांटा गया है। अब देखिए पहले महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस के पहले महानिदेशक, जो पहले महानिदेशक बने थे उनका नाम था महेंद्र सिंह गंगवार, महेंद्र सिंह गंगवार। ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो वर्तमान में है इस समय, है ना, वर्तमान डीजीपी, तो वर्तमान में जो महानिदेशक हैं उनका नाम है ना, देखिए मुकुल गोयल, मुकुल गोयल, मुकुल गोयल ये 49वें नंबर के डीजीपी हैं। उत्तर प्रदेश में इनका कौन सा नंबर है? तो ये 49वें नंबर के डीजीपी बनाए गए हैं जिनका नाम है मुकुल गोयल। तो करंट में क्वेश्चन आप इतना याद रखो, उत्तर प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी या नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने बेटा मुकुल गोयल। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1861 में हुई थी। मुख्यालय उसका प्रयागराज में है। कितने जोन हैं उसके? 8 जोन हैं। मेरठ जोन है, बरेली जोन है, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा और कानपुर। पहले डीजीपी का नाम क्या था? महेंद्र सिंह गंगवार। ये पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन वर्तमान डीजीपी अगर पूछता है तो मुकुल गोयल है। मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। क्लियर? चलते हैं बेटा अगले पोर्शन की तरफ। दूसरा पोर्शन, दूसरा क्वेश्चन,
हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास में, दूसरा सवाल है बेटा कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भैया? उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो सबको पता होगा बेटा, पहले मुख्यमंत्री का नाम था नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी, है ना, जब उत्तराखंड बना था तब, है ना, 9 नवंबर 2000 को जो उत्तराखंड बना था तो पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे नित्यानंद स्वामी। ठीक है, इस समय जो वर्तमान में है ना, वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। यहाँ से सवाल बहुत काम के बनेंगे। पहली बात, ये 11वें सीएम हैं। कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 11वें नंबर के, है ना। कहाँ से वो एमएलए हैं, है ना, तो एमएलए है वो खटीमा से, उधम सिंह नगर के खटीमा से वो एमएलए चुने गए थे, है ना। और उसके बाद में यूके के, मतलब उत्तराखंड के सबसे युवा, अब तक के मुख्यमंत्रियों में सबसे कम उम्र है इनकी, सबसे युवा, है ना, सीएम है। उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री का नाम पूछेगा तो पुष्कर सिंह धामी। कहाँ से वो विधायक हैं? तो खटीमा से, है ना। कौन से नंबर के हैं? तो 11वें नंबर के हैं। सबसे कम उम्र किसकी है? तो पुष्कर सिंह धामी की उम्र सबसे कम है ना। उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल, उत्तराखंड की राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। आगरा की हैं ये, बेबी रानी मौर्य। तो इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है भाई। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री का नाम नित्यानंद स्वामी, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी, 11वें नंबर के हैं, खटीमा से वो विधायक हैं, और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में अब तक। ठीक है, और राज्यपाल कौन है वहाँ? बेबी रानी मौर्य। चलते हैं बेटा अगले पोर्शन की तरफ। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का हमारा, देखिए टॉप 10 क्लास के अंतर्गत अगला क्वेश्चन है। अगला सवाल ये है बेटा हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने, अजय माथुर, अजय सिंह, राजीव कुमार या बी.ए. सिन्हा। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो अध्यक्ष बनाया गया है इस समय, है ना, अभी हाल फिलहाल में, वो अजय माथुर को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, देखिए अंतर्राष्ट्रीय, है ना, सौर गठबंधन, जिसको अंग्रेजी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, वो 2015 में हुई थी। और इसकी स्थापना किस किसने करी थी? एक तो भारत के पीएम थे नरेंद्र मोदी, और इनके साथ में थे इमैनुअल मैक्रो, है ना। ये कौन थे या कौन हैं? ये पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के। और ये कौन थे? ये राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। इनके सहयोग से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन हुआ था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कितने मेंबर हैं फिलहाल? तो मेंबर आते हैं 121, 121 मेंबर हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय है गुरुग्राम। गुड़गांव में है, हरियाणा। और बेटा आखिरी सवाल, इस समय अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, है ना। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय माथुर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी, है ना, पर्याप्त है। ठीक है, ये क्वेश्चन PCS में पूछा गया था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का
मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो 2016 में बना था गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं, ISS शॉर्ट फॉर्म है, उसकी स्थापना 2015 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो के सहयोग से। इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मेंबर हो चुके हैं 121 और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, हरियाणा में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आपको मिल जाएगा जवाब। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा सवाल। चौथा सवाल ये है, देखो है ना, चौथा सवाल है बेटा अपने पास में कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 है ना का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में, कर्नाटक बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, लखनऊ में। तो ये जो टॉपिक है अपना है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिसमें 25 साल की उम्र तक के बच्चे भाग लेते हैं है ना, इसका प्रथम संस्करण है ना हुआ था 2020 में और इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर जो कि पड़ता है ना, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसका जो दूसरा संस्करण है वो 2021 में, उसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु। बेंगलुरु मतलब बेंगलोर में, और बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी। तो पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर में। और दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है बेटा? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है ना, दूसरा संस्करण हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021। चलिए इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी ही बहुत है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है बेटा कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सौरभ गांगुली। तो सबको पता होगा बेटा है ना कि मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल कर रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है। तो मोटेरा स्टेडियम की हम बात कर रहे हैं, ये मोटेरा स्टेडियम किस शहर में है ना? तो शहर हो जाएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद में। ठीक है, और अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर है? साबरमती। और अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? तो वो है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम पता ही होगा आपको। गुजरात के जो CM हैं विजय रूपाणी, और वहां जो गवर्नर हैं राज्यपाल है ना, भगत सिंह कोश्यारी। उत्तराखंड के हैं ये, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, अब देखो ये जो स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, इसकी कितनी दर्शक क्षमता है? दर्शक क्षमता कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें एक बार में? तो 1,10,000, 1,10,000 व्यक्ति एक बार में बैठकर क्रिकेट का मैच देख सकते हैं। और इसका जो नया नाम हो चुका है, अब नया नाम इसका तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी है ना स्टेडियम। अब इसका नाम क्या हो चुका है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मोटेरा
स्टेडियम किस शहर में था? अहमदाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है ना, समग्र मिशन इंद्रधनुष, समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है। कह रहे हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, टीकाकरण से, रक्षा प्रौद्योगिकी से, इनमें से कोई नहीं। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण। बड़ा शानदार सवाल है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से, और इसमें टीकाकरण जो होगा वो किन किन बीमारियों का होगा। देखिए किन किन बीमारियों के टीके लगाए जाएंगे। पहली बात, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका टीकाकरण होगा। याद रखो, लिखवा नहीं रहा, मैं बोल लिया हूँ, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है और वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनका टीकाकरण होगा। कौन कौन सी बीमारियों का टीका लगाया जाएगा? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया 1, काली खांसी 2, जिसे हुपिंग कफ बोलते हैं, काली खांसी का टीका लगाया जाएगा। तीसरा टेटनस, पोलियो, पांचवा पोलियो हो जाएगा। पांचवा तपेदिक, तपेदिक जिसको टीबी बोलते हैं, 6 या टीबी, 6 या टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। ऐसी देखो खसरा, ऐसी देखो हेपेटाइटिस बी, बी के टीके, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस बीमारी का, है ना। ऐसी देखो टीका लगेगा जापानी इंसेफ्लाइटिस, है ना। तो कोरोना का टीका नहीं है इसमें, याद रखेंगे कोरोना का टीका नहीं है। कभी वो पूछा लगा निम्न में से मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस टीकाकरण से नहीं है? ऑप्शन आ जाए डिप्थीरिया का टीका, काली खांसी का टीका, टेटनस का टीका, है ना, और जब आ जाए कोरोना का टीका। तो कोरोना के टीके की बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन काम का है ये, इसी पर्पज से। देखिए अगला सवाल है अपना, बेटा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय सांपला, है ना, अजय सिंह, अजय माथुर, इनमें से कोई नहीं। तो विजय सांपला को, है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब मैं सवाल आपको बताता हूँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी बेटा 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना था। इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो संबंध है वो संविधान के किस भाग से है? तो भाग 16 से है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद आता बेटा, आर्टिकल आता संविधान का 338। भारतीय संविधान के 338 अनुच्छेद और भाग नंबर 16 में उल्लेख है किसका? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये आयोग अनुसूचित जाति के कल्याण के संबंध में कार्य करेगा। ठीक है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए भैया, उनका नाम है ना, विजय सांपला। अब सवाल क्या बनेंगे देखो एग्जाम में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 19 फरवरी 2004 को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो 16 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 338 में। और वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो विजय सांपला। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। सवाल नंबर 8वां। 8वें सवाल में कहा गया देखो, है ना, कि वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक 2021, है ना, में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक
इसको बोलते हैं ग्लोबल, है ना, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। शॉर्टकट में बोलते हैं इसको GCI, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, है ना। पहला स्थान जो मिला है 2021 में वो है सिंगापुर का। सिंगापुर एक तो पहला स्थान याद रख लीजिए, और उसके बाद में भारत का स्थान याद रख लीजिए, तो 43वां नंबर है भारत का। बस इतनी जानकारी पर्याप्त है। भारत का वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में 43वां नंबर है, पहला नंबर आया है सिंगापुर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास में, अगला सवाल है ना। अगला सवाल ये है बेटा कि आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है रवि शास्त्री, बीनू मांकड़, वेंकट प्रसाद, जवागल श्रीनाथ। तो ऑप्शन आएगा बी, बीनू मांकड़ को शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में। किसने शामिल करा है? आईसीसी ने। तो आईसीसी के बारे में कुछ सवाल आप देख लें सही से। पूरा नाम आता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कहते हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, है ना। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? ये सवाल आपसे अगर पूछा जाए तो स्थापना हुई थी 1909 में, है ना। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर, मुख्यालय है दुबई में। दुबई जो कि यूएई का एक शहर है, संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है, पूछा जा सकता है। वर्तमान अध्यक्ष, है ना, क्योंकि ये भी अभी बने 2021 में, तो उनका नाम आता है ना, ग्रेग वर्कले। ग्रेग वर्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग वर्कले। आईसीसी के वर्तमान सीईओ, आईसीसी के वर्तमान सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो मनु साहनी। मनु साहनी है, भारत के रहने वाले। ठीक है, और इतना और जरूर याद रखो इन क्वेश्चन के अलावा, आईसीसी ने अभी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीयों को शामिल किया है? तो बीनू मांकड़ को शामिल किया है। बीनू मांकड़ को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है आईसीसी ने। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान अध्यक्ष जरूर याद रखें, ग्रेग वर्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और वर्तमान सीईओ कौन है? मनु साहनी, जो कि हमारे देश भारत के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी सवाल आज का, है ना। देखिए आखिरी सवाल ये है ना बेटा, आखिरी सवाल अपने पास में कि मलेरकोटला किस राज्य का 23वां जिला बना है? मलेरकोटला याद रखें, मलेरकोटला, है ना। मलेरकोटला किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो देखिए मलेरकोटला पंजाब राज्य का जिला बना है। ठीक है, पंजाब राज्य का 23वां जिला। तो पंजाब की कैपिटल तो आपको पता ही है, कहाँ है बेटा? चंडीगढ़। अच्छा, पंजाब, है ना, के सीएम साहब का नाम पता है? कैप्टन, है ना, अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ के राज्यपाल का नाम पता है आपको? राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर हैं।
और एक आखिरी सवाल देखिए, पंजाब का 23वां जिला, पंजाब में अब तक 22 जिले थे, 23वां जिला बना है मलेरकोटला, है ना, मलेरकोटला। अगर मैं सवाल यहां घुमा दूं और पूछूं कि भारत का कौन से नंबर का जिला है, ठीक है, तो ये भारत का 727वां जिला है, भारत का 727वां जिला। इसका मतलब पूरे भारत में कितने जिले हैं हो चुके हैं अब, 727, 727, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, ठीक है, तो हमें ज़रूर सूचित करें, ठीक। और अगर पसंद आया तो इस श्रृंखला को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे ताकि आपका लाभ हो, आपका फ़ायदा हो। मैं 2021 के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, वो टॉप 10 क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत आपकी मदद करेंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, ठीक, आप जल्दी से सेलेक्ट हो, मैं इसी उम्मीद के साथ, है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।